मशहूर यूट्यूबर अमार खान के साथ बैंक फ्रॉड हो गया। 10,000 से लेके 15 लाख तक के मुझे मैसेज आए। जो कॉल आई मेरी बेगम के नंबर पे आई, फलां ब्रांच के अंदर जी आपका अकाउंट बंद होने वाला है, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे। मैं तो घबरा गया। जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ख़ास तौर पर मजहबी वीडियोस भी करते हैं ये अम्मार खान यासिर साहब। अम्मार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या स्कैम होने जा रहा था आपके साथ? OTP कोड आता है आपको, क्या सारी कहानी है? बहुत शुक्रिया बिलाल अब्बासी साहब, बुर्दो पॉइंट का भी शुक्रिया। अच्छा, ये जो स्कैम जिसका मैंने तो रूटीन में वीडियो बना के अपलोड कर दी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इससे इतनी हाइप बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर देंगे। और उसमें अक्सर लोगों के कमेंट्स यही है कि हमारा इतने पैसे निकल गए, हमारा 15 लाख निकल गया, 3 लाख निकल गया। 10,000 से लेके 15 लाख तक के मुझे मैसेज आए। 56 लाख वाले भी मैसेज दिखाया आपको। लोगों के साथ ये फ्रॉड बड़े अरसे से मुसलसल हो रहा है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। तो मैंने समझा कि लोगों की आवाज़ बन के एक मुझ जैसे बंदे को भी इस फ्रॉड को समझने में 2.5 से 3 मिनट लगे, और मुझे उसके लहजे से यूं लगा कि ये असल नहीं हो सकता। और ये कि जब उसने कोड वगैरह सारी चीज़ें मांगी, बताई, तो फिर जाके तो ये सारा कुछ हुआ। ये फ्रॉड सिर्फ बैंकों के नाम पे नहीं हो रहा, बल्कि मुख्तलिफ तरीके हैं जिन उन्वानात के तहत ये फ्रॉड पूरे पाकिस्तान के अंदर आम तौर पे ज़्यादातर ख़वातीन के साथ हो रहा है, मर्दों की बनिस्बत। क्योंकि ख़वातीन घरों में होती हैं और इतना ज़्यादा वो सोचती नहीं है, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। जो कॉल आई फ्रॉड की, वो भी मेरी बेगम के नंबर पे आई और बेगम के अकाउंट के लिए ही आई। और खुशकिस्मती ये है कि आपने उठा ली और आप घर में मौजूद थे, फिर आपने वीडियो बनाई। कैसे सब कुछ किया आपने मैनेज किया ताकि लोगों को बताया जा सके? मेरी अहलिया का जो नंबर है उस पर कॉल आई, बैंक के नंबर से, ऑफिशियल नंबर से कॉल थी, जो बैंक का ऑफिशियल नंबर। और ये मुमकिन है कोई भी कर सकता है, मैंने बाद में रिसर्च की तो पता लगा। खैर, मैंने जब कॉल उठाई तो उन्होंने कहा जी आप फलां बात कर रही हैं। मैंने कहा जी मैं फलां नहीं बात कर रही, मैं उनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ, आप बताएं क्या बात है। उन्होंने फलां ब्रांच के अंदर जी आपका अकाउंट बंद होने वाला है, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे। मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरी अहलिया का जो अकाउंट है वो साल में 2-4 दफ़ा इस्तेमाल होता है। जब वो मेके जाती हैं अपने, जी मैं वेरिफिकेशन करवाता हूँ, बताएं क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा जी हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आप वेरीफाई करें। ये नंबर है अकाउंट का, जी ये है, ये ब्रांच है, जी ये है, कार्ड नंबर भी है, हमें बताएं क्या है। मैंने कहा कार्ड नीचे पड़ा है। मैं नीचे गया, अपने स्टूडियो में गया, मैंने वीडियो, उस वक्त तक मुझे समझ आ गई थी कि ये फ्रॉड हो रहा है। मैंने कार्ड नंबर उनको गलत बताया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया कि आप कार्ड नंबर गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो ये नहीं है। और उसके बाद जो है ना, उन्होंने कॉल काट दी। कॉल कार्ड के 8 हिस्से होते हैं, तो आपने कैसे उनको गलत बताया या सारा ही गलत बताया? नहीं, मैंने पहले 4 हिस्से ठीक बताए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगले जो 4 हिस्से थे वो मैंने अपने ATM कार्ड के बताए, तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये कार्ड ठीक नहीं है। हालांकि मेरा कार्ड और मेरी अहलिया दोनों का कार्ड सेम ब्रांच का है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उनके पास कार्ड नहीं होता, वो तुक्के लगाते हैं, ब्रांच कोड होता है, कुछ ये वो चीज़ें होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अकाउंट नंबर उनके पास कहाँ से आया? हमारे साहब, आपने अपनी पोस्ट और वीडियो में ये भी कहा है कि आपकी मिसेज ने कभी ATM कार्ड नहीं यूज़ किया। जब जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या पेट्रोल पंप पे यूज़ कर देते हैं, वहाँ से कुछ कहा जा सकता है कि कापी हो सकता है, ऐसे भी नहीं हुआ? नेवर? ये चीज़ बहुत अहम है, ये समझने की चीज़ है। मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ कमेंट भी किया हुआ था कि डाटा जो है ना वो बैंक से लीक नहीं होते, लेकिन आप जहाँ पे ATM इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डलवाया, कोई ग्रोसरी ली, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल हो सकता है वहाँ पे। मेरी जो अहलिया का कार्ड है वो सिवाय ऑफिशियल ATM के कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरी वालदा जिनकी पेंशन है और मेरी बहन, उनका जॉइंट अकाउंट 10 लाख रुपया, उन्होंने ATM के अंदर भी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। ATM बना ही नहीं है, चेक। हाँ, वो सिर्फ चेकबुक इस्तेमाल करती हैं। उसके बावजूद उनको उस चेकबुक के अगेंस्ट, उसी अकाउंट के अगेंस्ट कॉल आती है, और उस कॉल के बाद 10 लाख रुपए 80 साल खातून उनका निकल जाता है। इस तरह का डाटा आपको, मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई के अंदर भी जिनके कॉल सेंटर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑफिशियल कॉल सेंटर्स होते हैं लीगल वो हैं, मैंने उनसे बात की कि यार आप डाटा कहाँ से लेते हैं? उन्होंने कहा मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों से भी ख़रीदते हैं हम, ये जो आप लकी ड्राज में जाकर डाटा फिल करके देते हैं उनसे भी ख़रीदते हैं, हम डार्क वेब से भी ख़रीदते हैं। और उसने कहा सबसे कीमती डाटा डार्क वेब से ख़रीदा जाता है, जिसमें ये आपका अकाउंट नंबर होता है, उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वो होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप जहाँ पे जो डिटेल दे रहे होते हैं वो खुद कंपनियाँ नहीं, उनके आगे मुलाजमीन हो या फिर उनका डाटा ब्रीच होता है, हैकर्स उसको हैक करते हैं, वो फिर आगे डार्क वेब पे या दीगर जगहों पे जाके वो डाटा बेचते हैं। जब क्राइम होता है ना आपके साथ, आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, ये आपके साथ दूसरा क्राइम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट से 50,000 रुपया निकाला गया है, तो ये पहला क्राइम नहीं है। स्कैमर्स ने आपके साथ पहला क्राइम नहीं किया, वो इससे पहले एक और क्राइम कर चुका है। वो क्राइम ये है कि वो आपका डाटा बैंक के अंदर से, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर और दीगर चीज़ें आपकी लीक हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है
कि हमने जब वीडियो बनाई, उसके बाद हमने पोस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, जब जारी बात है लोग जब देखते हैं कि अवामी मसला है, जैसे उर्दू पॉइंट उठाता रहता है अवामी मसाइल को, तो लोग उसको बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो अहम इशू होता है शेयर करते हैं। तो लोगों को लगा ये हमारा मसला है, लोगों ने उसको बहुत शेयर किया, तो ऑफिशियली मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई और उसके बाद अपने तमाम कस्टमर्स को सबको एक ईमेल भेजी है। उसमें उन्होंने 6 किस्म के पोस्टर्स उनको भेजे हैं अपने सारिफिन को, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपने बच के रहना है। तो ये अच्छी चीज़ है। जितने भी बैंक है पाकिस्तान के, सबको चाहिए कि जो भी अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी अकाउंट होल्डर्स हैं, आप उनको इस हवाले से ब्रीफ। कितनी देर लगती है यार? हमारे साहब ये भी हो सकता था कि आपकी मिसेस में भी उनको बता देती, नहीं पता होता। हाँ, ये अहम है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ख़वातीन को अमूमन इस तरह की कॉल ज़्यादा आती हैं और वो सारी मालूमात दे देती हैं और आखिर में OTP भी दे देती हैं। बैंक के ऑफिशियल नंबर से कॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रिसर्च की तो ये स्पूफिंग का जरिए होती है। कॉल सेंटर्स वगैरह लेते हैं लीगली जो होते हैं, इसके स्पूफिंग करते हैं और आप अपनी कॉलर आइडेंटिटी को चेंज करके मैनुअली किसी भी उसका कर लेते हैं। हमारे साहब अगर आप उनको 8 पासवर्ड बता देते जो आपके ATM के ऊपर लिखे हैं, जैसे हम सपोज कहीं ऑनलाइन ख़रीदारी करें तो वो भी हमसे यही पासवर्ड भी मांगते हैं इसके बाद, तो अगर आप उनको 8 हिस्से दे देते तो फिर आपका अकाउंट खाली हो सकता था। सिर्फ यहाँ पे खाली नहीं होना था, उसके बाद OTP आता है जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ये असल चीज होती है। ये बात हमेशा याद रखें कि आपने OTP जो है ना वो कभी किसी को नहीं देना। OTP आपकी मिल्कियत है, ATM का पिन आपकी मिल्कियत है, CVV नंबर जो कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है वो आपकी मिल्कियत है, वो आपने किसी को नहीं बताना होता। जो ही आपने OTP बताया उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर 10 रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, वो सफाया हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बैंक वाले अक्सर या सिम नाम करवाने वाले वालदा का नाम पूछते हैं ताकि वो सीक्रेट होता है। वालिद का नाम तो ID कार्ड पे लिखा होता है, ऐसा तो नहीं हुआ? बैंक ऑफिशियल कॉल करेंगे कराची, वो वालदा का नाम पूछेंगे अगर आप उनसे स्टेटमेंट मांगेंगे या आप उनसे बैलेंस पूछेंगे। ऐसा ही है कि हम कभी भी अपने ऑफिशियल नंबर से आपको कॉल नहीं करते। ये ऑफिशियल नंबर होता है कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर इस नंबर पे कॉल करे, ना कि बैंक इस नंबर से कॉल करेगा। और यही नंबर मेंशन होता है कार्ड के बैक साइड पे भी, वेबसाइट पे भी, कॉन्टैक्ट अस में आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे भी। और ये जो स्कैमर्स होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इसने मेरी वीडियो के अंदर अगर आप सुने, उसने कहा है कि सर ये नंबर देखे ना जिससे मैंने आपको कॉल की है, आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। और वो मैंने नंबर दिखाया, वाकई लिखा हुआ था और फिर पता चला कि ये कोई बड़ी बात नहीं। बैंकों के नाम पे हो रहा है, जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट के नाम पे हो रहा है, कस्टम्स के अंदर आपका पार्सल फंस गया जिसके अंदर से मनशियात निकली हैं, आप वो इतने पैसे भेजें वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, इस नाम पे हो रहा है। FIA के नाम पे हो रहा है, पंजाब पुलिस की वर्दियों के नाम पे हो रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। उसने कहा जी आप ये इस पे बताएं कि वैलिड टू डेट कब तक की है। वैलिड जो डेट होती है ना, वो वैलिड टू डेट। इतना अनप्रोफेशनल स्टाफ तो नहीं हो सकता। तो खैर उस वक्त तक वो उनका लहजा भी पंजाबी था, तो ये आप आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि यार बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये नहीं कहेगा कि ये आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप वेरिफिकेशन करें, वन टाइम पासवर्ड आपको भेज रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है SMS गेटवेज। कॉलर ID उन्होंने इस्तेमाल की, स्पूफिंग की। एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, वो मैसेजेस इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आपको लिंक दिया होता है। इस नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि आपको मैसेज आता है कि जी आपका चालान हुआ है और ये नीचे लिंक है, इस लिंक पे जाके आप जो है ना वो करें, पेमेंट करें। वो लिंक होता उसी तरह जिस तरह ऑफिशियल लिंक होता है, लेकिन जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो जो इन्फॉर्मेशन है आपका मोबाइल के अंदर वो सारी उनके पास चली जाएगी, जो पासवर्ड ना जितनी भी चीज़ें, और वो फिर उनको मिसयूज़ करेंगे। आप बता रहे थे कि बैंक के ऑफिशियल नंबर से आपका रब्ता हुआ और यहाँ पर जो लोग थे मुतलका उन्होंने आपसे रब्ता किया, कोई मुतमईन किया? किसी एक बैंक का भी आप हुजम देखें अकाउंट्स का तो वो अरबों डॉलर्स में है। जो आम आदमी है, जितने भी मैसेज कमेंट्स आए हैं आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखें, उनके दुख दर्द सुने, वो आम मिडिल क्लास से भी कम दर्जे के लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर एक बंदा लाख रुपया भी कमा रहा है ना, उसका भी 20,000 रुपये अकाउंट से ज़बरदस्ती चोरी करके निकल जाए तो उसका कई महीनों का बजट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो लोगों के अरबों रुपए गए हैं। तो इसमें बैंकों को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, उनको कंसर्न होना चाहिए, उनको लोगों को मुतमिन करना चाहिए, उनको रिफंड देने चाहिए। रही बात बैंकों के रब्ता करने की, तो उन्होंने रब्ता किया, तो उनकी ऑफिशियल्स ने भी रब्ता किया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई टीम है वो भी आपसे मिलना चाहती है, हम इस पर कोई बातचीत भी करेंगे और लोगों को भी एजुकेट करेंगे कि किस किस डेफिनेटली वो अंदर के लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपका अकाउंट जो है ना वो सिक्योर हो सकता है या मिसयूज़ हो सकता है। आपने बचना कैसे है और आपने अपने आप को महफूज कैसे रखना है, तो वो चीज़ें उम्मीद है मिलेंगे, बैठेंगे, उनकी तरफ की भी जो कहानी है वो हज़रात के सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आवाम का फ़ायदा हो।